नमस्कार। आज हम आपको DMIT टेस्ट के लिए यह बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार आप अपने फिंगरप्रिंट्स भेज सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आपको एक PDF भेजी जा रही है। इस PDF में प्रिंट निकलेगा, जो A4 शीट में आप प्रिंट निकाल सकते हैं, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये A4 शीट में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं और साथ में आपके अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक की पांचों उंगलियां दोनों हाथ की, यानी कुल 10 उंगलियों के आपको फिंगरप्रिंट्स लेने हैं। और कैसे लेने हैं यही बताने के लिए यह वीडियो है। तो हम आगे आपको बताना शुरू कर रहे हैं। आपके पास में एक HD पेंसिल होना चाहिए। HD या HD से ज़्यादा जो गहरे या काले कलर की जो पेंसिल होती है, एक पेंसिल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। साथ में आपको एक कम से कम 1 इंच का टेप, 1 इंच का टेप जैसे ये जो दिख रहा है आपको, मिनिमम इतने चौड़े टेप की आवश्यकता पड़ेगी। और एक आपको पेपर चाहिए जिसके अंदर आप पेंसिल को रगड़ेंगे और पेंसिल की कालिख उस पेपर पे ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि वो जो पेंसिल का कलर है वो आपके उंगलियों में लग जाए। कैसे लगेगा वो अभी आप आगे देखिए। सबसे पहले पेंसिल लेकर और आड़ा करके आप पेपर के ऊपर इस तरीके से पूरा ट्रेसिंग के लिए, जैसे हम कई बार इंश्योरेंस वगैरह के लिए ट्रेसिंग करते थे, इस तरीके से आप ये पेपर पे काले किस तरीके से लगा लीजिए। जब तक ये कालिख लग रही है, मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं। फिंगरप्रिंट्स लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके नाखूनों के पीछे का हिस्से, यानी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उनका हमें ट्रेसिंग लेनी है, उनकी हमें छाप लेनी है। इस वजह से सबसे पहले आप अपनी उंगलियों को बहुत अच्छे ढंग से साफ कर लें, साबुन से धो लें, टॉवल से उसको साफ कर लें, पानी नहीं हो, नमी बिल्कुल नहीं हो, सूखा हो, ताकि कोई और किसी प्रकार की गंदगी या धूल मिट्टी के कण आपके उंगलियों के प्रिंट्स में न हो। जब इतना आपको करना है, और उसके बाद में अब आपको जैसे पहली उंगली में ये बता रहे हैं, पहली उंगली में इस प्रकार से आपको इस पे अगर आप रगड़ेंगे तो आपका जो पेंसिल की कालिख है वो आपके हाथों में छपती चली जाएगी। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हमें नाखून के एक कोने से लेकर नाखून के दूसरे कोने तक पूरा इसको काला पेंट लाना है। पूरा एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक वो आना चाहिए। तो बीच में, साइड में, सब जगह पर उंगली घुमा घुमा कर उसको आप काला ज़रूर से कर लें, ताकि कोई भी हिस्सा हमारा इसमें छूटे नहीं। जब इतना हम कर चुके होंगे, उसके बाद में एक बार ध्यान से उसको देखना है उंगली को कि क्या पूरी उंगली में वो काला लग गया है, पेंसिल का रंग ट्रांसफ़र हो गया है। कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं छूट गया है, तो उसको फिर से आप रगड़ लें। कहीं हो सकता है कि पेंसिल का कलर और अच्छे से नहीं आ पाया हो, तो आप उसको और ज़्यादा गहरा कर लें पेपर के ऊपर पेंसिल से, और फिर उसके बाद में उंगली पे लगाएं। तो अगर मान लीजिए कि उंगली पे नहीं आया है, तो आप उसको दोबारा से और गहरा कर लें यहाँ पे, और फिर उंगली को उसके ऊपर जब आप रगड़ेंगे ऊपर नीचे दाएं बाएं करके, तो वो उसमें आपका कलर और बेहतर से आ जाएगा। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा गड़ाना नहीं है उंगली को। ये रगड़ते समय पूरी ताकत लगा के उंगली को नीचे गड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको कालिख को उंगली के जो रिजेस होते हैं उस पे आपको लगाना है। जैसे ये अंगूठे में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से पूरा ये लिया गया है। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पूरा घुमाया गया है, और देख रहे हैं नाखून, इस नाखून के कोने से दूसरे नाखून के कोने तक पूरा ये लिया गया है। इस तरीके से आपको पूरा इसको काला करना है, और फिर इसके बाद इसमें टेप चिपकाना है। जब ये आप लगा चुके हो, उसके बाद में आपको पेपर लेना है, और ये जैसे हमने पहले से ये टेप जो है, ये टेप हमने लगभग 1 इंच के काट के रखे हैं, ताकि पूरी उंगली में ये कवर हो जाए। और सबसे पहले आप इनको बीच में लीजिए। देखिए पूरी उंगली में ये टेप आ गया है। इस तरीके से आपने इसको पूरा
यहाँ से लेकर यहाँ तक। सबसे पहले इसको बीच में हल्के हाथ से दबाइए और इसको हल्के हाथ से यहाँ घुमाइए, क्योंकि उंगली का जो शेप होता है वो अनइवन होता है, आड़ा तिरछा होता है। तो अगर आप एकदम से कर देंगे तो बीच बीच में यहाँ पे सिलवटें रह जाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रिंट नहीं आएंगे। तो जब एक बार ये हो गया तो उसके बाद में यहाँ पीछे तक और यहाँ पीछे तक पहले ध्यान से देख लीजिए, और फिर आप उसको देखिए यहाँ नाखून के साइड तक पूरा लिया गया है, इस तरफ भी और इस तरफ भी नाखून के साइड तक लिया गया है। देखिए ये बीच में पहले टेप में लगा रही हैं, उसके बाद में यहाँ से पूरा इस कोने तक हाथ को लेके आएंगे और फिर उस कोने तक लाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर टेप गलत चिपक गया है किसी भी कारण से और एयर बबल्स आ गए हैं तो उस टेप में सुधार करने की कोशिश ना करें, उस टेप को निकाल के अलग कर दें, दोबारा से उंगली के अंदर कलर लगाएं और फिर उसके बाद में इसको पूरा था दोबारा से इसको टेप को दूसरे टुकड़े को लगाएं, क्योंकि जहां आपने एक बार टेप निकाल के अगर दोबारा चिपकाया तो वो फिर फिंगरप्रिंट जो है वो पूरे खराब हो जाएंगे। तो अब जैसे ये जो हाथ है ये इनका राइट हैंड की दूसरी उंगली है, क्योंकि पहली उंगली जो होती है वो अंगूठा होता है। तो अब इसको धीमे से निकालना है जी, और इस तरीके से, और राइट हैंड की जो R2 जहां लिखा हुआ है वहां पे आपको इसको चिपका देना है। तो R2 के जहां लिखा है वहां जैसे ही आप इसको चिपकाएंगे तो आपकी फिंगरप्रिंट जो है वो बड़ी आसानी से R2 की जगह पे आ जाएगी। अब जब हम इस पेज को आपके करीब ला के दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपका ये फिंगरप्रिंट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से हमें ये पूरे फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, सभी उंगलियों के लेने हैं। और जैसे आप देख रहे हैं, लेफ्ट थंब यानी L1, लेफ्ट इंडेक्स यानी L2, सिमिलरली राइट 1 यानी राइट हैंड का थंब, R2 यानी राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर यानी पहली फिंगर। इस तरीके से हमें ये सारे ये लेने हैं, फिंगरप्रिंट्स लेने हैं। और इसके बाद में बहुत अच्छी क्वालिटी की एक फ़ोटो हाई डेफिनेशन में लेकर उस फोटो को हमें भेजना है, प्लस साथ में एक एक करके इस पूरे पोर्शन की फ़ोटो लेकर आपको हमें 10 फोटो और भेजनी होंगी। तो इस प्रकार आपको हमें टोटल 11 फोटो भेजनी है। ये सारी फ़ोटो आपके मोबाइल पे जो भी हाईएस्ट पॉसिबल डेफिनेशन हो, हाईएस्ट रिजोल्यूशन की जो फ़ोटो आती हैं वो लेकर आपको हमें ये भेजनी है, और इस तरीके से आप हमारे पास तक ये सभी फिंगरप्रिंट्स भेज देंगे। नमस्कार।